दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 8 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। तो आपको आपके हर शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है और इस डिविडेंड की अप्रूवल शेयर होल्डर से आने वाले एजीएम में ली जाएगी। यह इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 4 में इंटरेस्ट अर्न 31,021 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 28,505 करोड़ 63 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में 22,675 करोड़ था। तो इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 37% की बढ़त दिख रही है और सिक्वेंशियली भी इसमें लगभग 9% का इंक्रीज है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 36,109 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 33,529 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में 27,412 करोड़ था। टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32% बढ़ा है और सिक्वेंशियली भी इसमें लगभग 8% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,826 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 13,271 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 10,293 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 34% का इंक्रीज है और सिक्वेंशियली भी इसमें 4% का इंक्रीज है। क्वार्टर 4 में प्रोविजंस 1,620 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2,257 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 1,069 करोड़ था। तो प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 51% का इंक्रीज हुआ है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें लगभग 28% की कमी हुई है। तो प्रोविजंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़े बढ़कर आए हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ सिक्वेंशियली इसमें गिरावट हुई है, जो अच्छी बात है। क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,122 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 8,312 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 7,019 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 30% का इंक्रीज हुआ है, जबकि प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज है। उसके बावजूद नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% बढ़कर आया है और अगर हम लोग सिक्वेंशियल भी देखें तो भी इसमें लगभग 10% का इंक्रीज ही है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर 13.07 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 11.92 था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में 10.10 था। अब चलिए हम लोग इस बैंक की एनपीए रेशियोज को देखते हैं। इस बैंक का क्वार्टर 4 में ग्रॉस एनपीए रेशियो 2.81% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3.07% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में 3.60% था। तो ग्रॉस एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 79 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर हम लोग सिक्वेंशियल देखें तो भी यहाँ 26 बेसिस पॉइंट्स की कमी ही हुई है। क्वार्टर 4 में नेट एनपीए का परसेंटेज 0.48% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 0.55% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 0.76% था। तो नेट एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और सिक्वेंशियली देखें तो इसमें मार्जिनली 7 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। तो एसेट क्वालिटी में तो लगातार सुधार हो रहा है। क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट इनकम 17,667 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 16,465 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 12,605 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40% की बढ़त दिख रही है और सिक्वेंशियली भी इसमें लगभग 7% की बढ़त है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 7% की बढ़ती हुई है। ब्रोकरेज हाउसेस को क्वार्टर 4 में 17,500 करोड़ के नेट इंटरेस्ट इनकम की उम्मीद थी और कंपनी ने 17,667 करोड़ जनरेट कर दिया है, तो ये एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही है। क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.9% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 4.65% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में तो ये मात्र 4% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हो रही है। क्वार्टर 4 में एवरेज कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो 43.6% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 44.6% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में 45.2% था। तो कासा रेशियो में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। दोस्तों अगर हम लोग इस बैंक के लोन पोर्टफोलियो को देखें तो डोमेस्टिक में इसका जो लोन है वो 96.7% है और ओवरसीज़ ये 3.3% ही है। और अगर हम लोग डोमेस्टिक लोन को देखें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20.5% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरसीज इसमें 17.4% का डिक्लाइन हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को देखें तो ये अच्छा ही है
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।